विदर्भ देश के कृष्णकांत नगर के छोटे से गांव में एक ब्राह्मण अपनी पत्नी और 10 साल के बच्चे के साथ रहता था। विदर्भ देश का राजा न्यायपूर्वक शासन करता था। वो अपनी प्रजा के सुख दुख का ध्यान रखता। राजा एवं रानी बहुत बड़े शिव भक्त थे। रानी साल के हर महीने की 14वीं तिथि को प्रदोष का व्रत रखती थी। इसके कारण राजा के ऊपर भोलेनाथ की कृपा बराबर बनी रहती थी। ब्राह्मण का कार्य राजा के यहाँ पूजा पाठ करने का था। ब्राह्मण रोजाना राजा के यहाँ जाता है और अपना नियम निभाता था। लेकिन एक दिन अकस्मात ही उस पुजारी की मृत्यु हो गई, जिसके बाद उसकी विधवा पत्नी अपने भरण पोषण के लिए बड़ी चिंतित रहती थी। अब वह हर रोज पुत्र को साथ लेकर भीख मांगती और जो भी मिलता उसको लेकर अपने पुत्र के साथ शाम तक घर वापस आती थी। दूसरी तरफ पड़ोसी देश ने भी राज्य पर आक्रमण कर दिया और उसमें राजा मारे गए। अब रानी भी अपने पुत्र के साथ दर दर भटकने लगी। एक दिन ब्राह्मणी की नजर रानी और उसके पुत्र पर पड़ी, जो गांव के पास एक पीपल के पेड़ के पास बैठे थे। उनकी ये हालत देखकर पुजारी की पत्नी से देखी नहीं गई। वह रानी और उस राजकुमार को अपने साथ अपने घर ले आई और पुत्र जैसा रखने लगी। एक दिन रानी ने ब्राह्मणी को कहा, मैं प्रदोष का व्रत करती हूँ। अगर तुम मेरे लिए प्रदोष के व्रत की सामग्री इकट्ठा कर दो तो मैं तुम्हारी आभारी रहूंगी। महारानी, आप चिंता ना करें, आप पहले की तरह अपना व्रत पूरा करें। मैं पूजा सामग्री का प्रबंध करती हूँ। ब्राह्मणी ने जब रानी को पूजा करते हुए देखा तो सारी विधि रानी से पूछी। ब्राह्मणी ने कहा, महारानी, इस व्रत को करने से क्या होता है? महारानी ने बताया, इस व्रत को करने से व्यक्ति के सारे संकट टल जाते हैं, हर मनोकामना पूर्ण होती है, व्यक्ति अपने कष्टों से मुक्ति पाता है। अगली बार रानी के साथ ब्राह्मणी ने भी प्रदोष का व्रत पूरे विधि विधान के साथ रखा। एक बार दोनों बालक वन में घूम रहे थे। उनमें से पुजारी का बेटा तो घर लौट आया, लेकिन राजकुमार वन में ही रह गया। उस राजकुमार ने गंधर्व कन्याओं को पीड़ा करते हुए देखा और उनसे बातें करने लगा। गंधर्व कन्याओं में से एक कन्या का नाम अंशुमति था। उस दिन वह राजकुमार घर देरी से लौटा। राजकुमार दूसरे दिन फिर से उसी जगह पहुंचा जहां अंशुमति अपने माता पिता से बात कर रही थी। तभी अंशुमति के माता पिता ने उस राजकुमार को पहचान लिया तथा उससे कहा, आप तो विदर्भ नगर के राजकुमार हो, आपका नाम चंद्रगुप्त है। राजकुमार ने अपनी सारी आपबीती अंशुमति के माता पिता को बताई। अंशुमति के माता पिता को वो राजकुमार पसंद आया और उन्होंने कहा, शिव जी की कृपा से हम अपनी पुत्री का विवाह आपसे करना चाहते हैं, क्या आप विवाह के लिए तैयार हैं? तब राजकुमार ने कहा, मुझे कोई आपत्ति नहीं है, लेकिन विवाह करने से पहले मैं अपनी माता की आज्ञा चाहता हूँ। रानी ने राजकुमार के विवाह के लिए अपनी स्वीकृति दे दी। भोलेनाथ की कृपा से उन दोनों का विवाह संपन्न हुआ। बाद में राजकुमार ने गंधर्व की विशाल सेना के साथ विदर्भ पर हमला किया और घमासान युद्ध करके विजय प्राप्त की तथा पत्नी के साथ राज्य करने लगा। अब राजकुमार ने उस महल में उस पुजारी की पत्नी और पुत्र को आदर के साथ ले आया तथा साथ रखने लगा। पुजारी की पत्नी तथा पुत्र के सभी दुख व दरिद्रता दूर हो गई और वे सुख से अपना जीवन व्यतीत करने लगे। एक दिन अंशुमति ने राजकुमार से इन सभी बातों के पीछे का कारण और रहस्य पूछा। तब राजकुमार ने अंशुमति को अपने जीवन की पूरी बात बताई और साथ ही प्रदोष व्रत का महत्व और व्रत से प्राप्त फल से भी अवगत कराया। अब राजकुमारी भी इस व्रत को करने लगी और उसी दिन से प्रदोष व्रत की प्रतिष्ठा व महत्व बढ़ गया तथा मान्यता अनुसार लोग ये व्रत करने लगे। कई जगहों पर अपनी श्रद्धा के अनुसार स्त्री पुरुष दोनों ही यह व्रत करते हैं। इस व्रत को करने से मनुष्य के समस्त पाप नष्ट होते हैं एवं मनुष्य को अभिष्ट की प्राप्ति होती है। दोस्तों, कहानी अगर पसंद आई हो तो कृष्णा वॉइस चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।
अपने दोस्तों में इस कहानी को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, लाइक करना ना भूलें। जय श्री कृष्ण।